कल से यानी कि मंडे से हमने अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू की है। ऑर्डर डिटेल्ड ऑर्डर आप सब लोगों के सामने है। आपको मालूम है कि हमने एज अ मेजर चेंज जो नॉन एसेंशियल हमारी शॉप्स थी उनको भी हमने अलग अलग टाइमिंग देके उनको भी खोलने की इजाज़त मिली है। हालांकि ज़रूरी ये है कि 5 बजे तक वो शॉप्स बंद कर दी जाएं और नाइट कर्फ्यू जो है वो ऑन है। तो और भी उस ऑर्डर में बहुत डिटेल में अलग अलग एक क्या क्या कंडक्ट रहेगा, कैसे कैसे क्या चीज़ें खुली रहेंगी, कब तक रहेंगी, कौन सी शॉप किस दिन खुली रहेगी, इस बात का सब लोग ध्यान रखें। और क्योंकि ये अनलॉक की प्रक्रिया अब कल से शुरू हुई है तो अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि हम ये ऑब्ज़र्व करें कि हमारे लोगों का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा है, क्योंकि अब बहुत कुछ निर्भर करेगा इस बात पे कि हमारा क्या इम्पैक्ट आता है पॉजिटिविटी रेट में अनलॉक शुरू होने के बाद। और मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत कुछ हमारे अपने हाथ में है। यदि हम अपना बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ठीक रखें, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो फॉलो करनी है कि एक मंत्र जैसे अपना ये मान लेना है कि किसी भी हालत में मास्क के बिना बाहर नहीं निकलना है। तो मास्क और हो सके तो डबल मास्क, और क्लॉथ का मास्क ना पहने, कपड़े के मास्क के बजाय आप सर्जिकल मास्क या N95 मास्क और जो टाइट फिटिंग मास्क हो। ऐसा नहीं हो कि वो मास्क आपके नाक से नीचे लटक रहा है और आप एक्सपोज्ड हैं इन्फेक्शन के लिए। तो एक सबसे पहला जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो मास्क के बिना बाहर नहीं निकलना है। दूसरा, आपको डिस्टेंस, जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं, वो मेंटेन करके रखना है। मैं चाहूँगी कि आप लोग इस बात पे ध्यान दें और इस बारे में सोचें कि क्या ये पॉसिबल है कि लाखों के हिसाब से जो हमारी पॉपुलेशन है उसके ऊपर हम हर पर्सन के ऊपर कोई पुलिस का पर्सन क्या हम रख सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक नागरिक जो है वो समझदार बने, वो रिस्पॉन्सिबल बने, वो ये समझे कि जब वो कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है तो वो केवल अपने लिए ही खतरा नहीं लेता है, वो पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए खतरा बनता है। क्योंकि ये एक चेन है, हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि एक चेन है जो चलती ही जाती है, ये रुक नहीं रही है। तो इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो छोटी छोटी बातें हमें बताई जाती हैं इनका पालन करें। उसके अलावा आप अपना ध्यान रखें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। हमारे आयुष विभाग की ओर से बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टिंग किट्स जो हैं वो दी जा रही हैं। यदि आप लेना चाहें तो आप कंट्रोल रूम में बोल के, अगर आपको नहीं मिली है तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जगह जगह जाके कैंप्स लगाए और बहुत सारे लोगों ने उसका बेनिफिट भी उठाया है। उसके अलावा कोविड किट की तो हम बात करते ही हैं कि हर पॉजिटिव केस को हम कोविड किट देते ही हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कोविड कंट्रोल रूम में बोल के वो चीज़ ले सकते हैं। टेस्टिंग कोई करवाना चाहता है उसके लिए हमारी ओर से हम मोबाइल टेस्टिंग कर रहे हैं और मैं चाहूँगी कि लोग हमें उसमें कोऑपरेट करें, सहयोग दें। मार्केट प्लेसेस पे, मोहल्लों में, अलग अलग एरियाज़ में, फैक्ट्रीज़ में हमारी टेस्टिंग टीम्स जाएंगी, उनके साथ कोऑपरेट करें, टेस्ट करवाएं। जितना हम टेस्ट करवाएंगे हम उतना ही इस दुश्मन को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जब आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टेस्टिंग बहुत अच्छे से हम करें। टेस्टिंग के बाद जितने भी कोई सिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, हर सिम्टोमेटिक केस को अपने घर में नहीं रहना चाहिए, उसको कोविड केयर सेंटर, जो कि पंचायत लेवल पे हमने 101 कोविड केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 3 हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग उन सुविधाओं का लाभ उठाएं, वहाँ जाएं, क्योंकि इससे आप अपने आप को भी बचा रहे हैं और अब आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को बचा रहे हैं। तो ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी समाज के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है जो आपको निभाना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और पिछली बार भी मैंने आपसे शेयर किया था कि प्रहरी नाम से हमने एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसका बेसिक मकसद, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था, जो है कि चूँकि हर जगह पुलिस के लोग नहीं रह सकते, हर जगह मजिस्ट्रेट नहीं रह सकते हैं, तो एनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। एनफोर्समेंट के लिए कहाँ पे वायलेशंस हो रही हैं
या कहाँ पे समझाने की ज़रूरत है लोगों को, कहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा है और अनचाहे अनजाने वो शायद कुछ वायलेशंस कर रहे हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने ये चाहा था कि हर मोहल्ले से, हर बाज़ार से, हर जगह से हमें ऐसे लोग सामने आएँ जो वॉलंटियर करें। एक किस्म की ये सेवा होगी। जैसे हमारे पास बहुत सारी NGOs और बहुत सारे इंडिविजुअल्स इस समय जुड़े हुए हैं जो बहुत किस्म की मदद कर रहे हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, टेस्टिंग में हमारी मदद कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसी तरह से लोग हमें IEC एक्टिविटीज़ में, काउंसलिंग एक्टिविटीज़ में लोगों को समझाने में हमारी मदद करें। उनका काम केवल ये रहेगा कि वो अपने आगे पीछे हमारे आइज़ और ईयर्स बन के वो वहाँ रहें, एडमिनिस्ट्रेशन के आइज़ और ईयर्स बन के रहें और हमें बताएं कि जहाँ पे लोग वायलेशंस कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर असल में क्या होता है, तो उनको पूरा समझाने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए ये लोग खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं ताकि हम उन लोगों को वहाँ भेजें जो उनको समझा सकते हैं। और अगर इन्फोर्समेंट की ज़रूरत पड़े, अगर वायलेशंस के लिए किसी को फ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी अगर स्टेप लेना पड़ता है तो वो हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम टाइमली वो एक्शन ले सकें। इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर बताया था जो मैं पढ़ देती हूँ अभी, 700-621-9966। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, 700-621-9966। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप एक अपना बता सकते हैं कि उसमें एक हमने सर्कुलर निकाला था, ये हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल रहेगा, मिलेगा। इस पे आपने उस फॉर्मेट पे सिंपल, अगर आप फॉर्मेट को, आपको कोई अलग से कुछ बनाना नहीं है, आपको सिंपल लिखना है आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, एज क्या है और आप किस मोहल्ले में, कौन से वार्ड में आप ये प्रहरी की तरह काम करना चाहते हैं। तो अगर आप ये बताएंगे तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम सब मिलके, सांबा के हर कोई जो लोग हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, वो सब मिलके हम काम कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा पॉजिटिविटी रेट, जो कि लकीली एक डिक्लाइन पे है, काफ़ी कंसिस्टेंटली डिक्लाइन पे है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारा सबका बिहेवियर जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारा रहेगा और हम सक्सेसफुल रहेंगे पॉजिटिविटी रेट को बिल्कुल ही रिड्यूस करने में और ख़त्म करने में। तो इस सब में मैं चाहूँगी कि सांबा का हर एक निवासी जो है वो अपना सहयोग